हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सब कैसी हो। आई होप आप सब ठीक हो। एंड अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब डॉक्टर यंग ने ये कहा था कि वांजी को कि विंग की हालत ठीक नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुकी है, उसके अंदर गोली भी है और वो बहुत कमज़ोर है वांजी। एंड प्रेग्नेंट है, अभी कुछ कह नहीं सकती वांजी, सर्जरी के बाद पता चलेगी। ये कहती डॉक्टर यंग चली गई थी तो दिखाते वांजी को जो कि नीचे गिर गई थी, जो कि ज़मीन पे गिर गई थी। वांजी जैसे बिल्कुल टूट गई थी। तभी उनकी मॉम उनको पकड़ ली एंड कहा वांजी अपने आप को संभालो। तभी वांजी रोती कहा मॉम मेरे साथ ये सब क्यों होती है, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है मॉम, ऐसे मेरे साथ क्यों होती है बार बार, जिससे मेरी खुशियाँ है वो क्यों दूर चली जाती है मॉम, बताओ मेरी गलती क्या है, मेरे ये किस्मत इतनी ख़राब क्यों है मॉम। जब 9 साल की थी मॉम डैड ब्रदर सबको खो दी। उस दिन आप ना होती तो मैं भी खुद ना होती। उस दिन मरने क्यों नहीं दी मॉम, क्यों नहीं। तब मेरे ज़िंदगी में मेरे लाइफ में विंग आई थी जिसके लिए मैं थोड़ी सी जीना सीखा था, लेकिन किस्मत फिर से मुझे अलग कर दी उससे। और आज जब वो मुझे मिल गई फिर से अलग हो रही है मॉम। क्यों क्यों मेरी इतनी किस्मत खराब है मॉम, क्यों आज फिर से खुशियाँ क्यों जा रही है दूर मॉम। मॉम मैं कभी कभी यही सोचती हूँ मैं जिंदा क्यों हूँ। आज तक ना मैं किसी की गुनहगार हुआ हूँ, ना किसी नाचार इंसान की फ़ायदा उठी हूँ। आज तक मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ क्यों बार बार ऐसी होती है मॉम। आज तक मैं किसी को हर्ट तक नहीं किया हूँ। अंडरवर्ल्ड के किंग होने के बाद भी कोई ऐसे इंसान को मैं परेशान नहीं किया हूँ ना, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों मॉम, क्यों मेरी बींग आज इस हालत में मेरी वजह से मॉम। उस दिन मैं उसे सारी सच्चाई कह देती तो ये सब नहीं होता ना मॉम, बिंग मुझसे दूर नहीं जाती ना। उस दिन मैं उसकी प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लेती तो ये नहीं होता ना मॉम। बताओ ये सब मेरी वजह से है ना। क्यों मॉम, क्यों मेरे साथ बार बार ऐसे हो रहा है, क्यों मेरी किस्मत मेरे साथ खेल रही है। ये कितनी वांजी रो रही थी। ऐसे ही उनकी मॉम उनको जो कि ज़मीन पे बैठे थे तो उनकी मॉम उनको हक करती कहा वांजी बिंग को कुछ नहीं हो गई, क्यों जानती हो रब इतनी भी बुरा नहीं है, जो भी करते हैं अच्छे के लिए करती है। और ऐसे भी बिंग तुम्हें इतनी सालों बाद मिला था और तुम्हारी विंग को तुमसे कोई छीन नहीं पाएगी, तुम्हारी मोहब्बत कभी नहीं हारेगी विंग सॉरी वांजी। तो रोना बंद करो, अपने आप को संभालो। इस टाइम में तुम ऐसे होगी करोगे, ऐसे बिहेव करोगे तो विंग को क्या बुरा लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों ऐसे कर रहे हो वांजी, अपने आप को संभालो। ये कहती है वांजी के सारे बॉडीगार्ड को दिखाते जो कि वांजी की हालत को देख के सब शॉक थी, जो कि सॉरी सैड थी। और सब ना एक प्रे कर रही थी, जो कि भगवान से सब एक चीज़ मांग रही थी विंग की ज़िंदगी, क्योंकि वांजी अपनी बॉडीगार्ड को बच्चे की तरह रखे है। जितनी भी बॉडीगार्ड वांजी की है कोई भी किसी भी फैमिली नहीं है, सब कोई अनाथ है, कोई ऐसे ही फैमिली से कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वांजी उनकी केयर तो करती है। हाँ, गुस्से में वांजी जो करती है ना वो वांजी की हर हर्ट को वो सब सह जाती है, क्योंकि वांजी उनको इतना प्यार दिया है। तो वांजी को इतना टूटा हुआ देख के, इतनी दुखी देख के सबके दिल में एक दुआ थी जो कि विंग ठीक हो जाए। तभी एक लेडी को दिखाते हैं जो कि उनकी बच्ची के साथ जा रही थी, तो वो पहले से ही वहीं पर है। तो उनकी बच्ची पूछ रही थी कि मॉम इसे क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब रो रहे हैं। तभी वो बच्ची ना भागती हुई एक बॉडीगार्ड के पास जाके पूछ रही थी कि अंकल आप क्यों रो रही हो, और वो क्यों रो रही है, वो अंकल बहुत ज़्यादा क्यों रो रही है। तभी वो जो कि बॉडीगार्ड हंसती का कोई 17 साल के बाद मिलेगी तुम्हें, वो तुम्हें से दूर चली जाएगी तो तुम्हें दर्द होगी ना। तभी वो लेडी ने कहा ऑफकोर्स, लेकिन ऐसे क्या हुआ है। तभी वो जो कि बॉडीगार्ड कह रही थी वो जो रो रही है ना वो कोई आम इंसान नहीं, अंडरवर्ल्ड की किंग लैन वांजी है। तो लड़की स्ट्रोक होते ही कहा कि व्हाट,
अंकल मैं उनके बारे में बहुत सुना हूँ, लेकिन ऐसे बच्चे की तरह वो क्यों रो रही है। तभी वो बॉडीगार्ड कह रही थी, बच्ची ये जानने की ज़रूरत नहीं है। सब कहती है वो जो कि गैंगस्टर है वो बहुत खुश रहती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, लेकिन उनसे बदकिस्मत किसी की भी नहीं। जब 9 साल की थी उनकी आँखों के सामने उनकी मॉम डैड उनके ब्रदर सबको जिंदा जला दिया गया। उनके चाचा खुद है सबके, और उनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छा थी तब उनको उनके चाची बचा लिया था, तभी से वो एक जिंदा लाश बन गई थी। लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसे आई जो उनको जीना सिखाई, लेकिन वो खुशियाँ भी ज़्यादा दिन उनकी लाइफ में नहीं रहा। एक दिन वो इंसान भी उनकी लाइफ से चली गई जो इंसान के लिए वो जीना सीखे थे, जो इंसान के लिए हंसना सीखे थे। लेकिन पता है 9 साल की बच्चा, कोई 9 साल की बच्चा कभी गैंगस्टर बन सकती है, कभी अंडरवर्ल्ड किंग बन सकती है, लेकिन ये बने थे उनकी बींग को ढूंढने के लिए। हम तो सब अनाथ थे, हम सबको ये बचाई, और इसलिए हमें ये जो भी दर्द देते हम हंस के सह लेते। जो बींग के लिए वो एक गैंगस्टर बन गई थी, अंडरवर्ल्ड की किंग बन गई थी, जो बींग को ढूंढने के लिए वो अपनी सारी जीवन लगा दी थी, वो बींग उनसे दूर जा रही है। तभी वो बच्ची रोते हुए उनकी मॉम को हक करती है, मॉम सिर्फ हमारी लाइफ में टेंशन नहीं, सबकी लाइफ में होती है ना। जैसे ये अंकल की लाइफ में बचपन से आज तक उनको तो उनकी प्यार ही नहीं मिला। ये कहती हुई वो बच्ची रो रही थी। दिखाते हैं 6 घंटे के बाद जब सर्जरी हो गया था, डॉक्टर यंग जब बाहर आए थे ओटी से, तो ये सब भाग के चली गई थी डॉक्टर यंग के पास। एंड वांजी पूछ रही थी कि यंग बींग कैसी है, अब ठीक है ना, बताओ यंग। तभी डॉक्टर यंग ना कुछ नहीं कह रहे थे, अपने फेस नीचे किया था, एंड डॉक्टर यंग की आंखों में भी आंसू आ रही थी। तभी वांजी पूछ रही थी, तुम चुप क्यों हो यंग, बताओ क्या हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो, मेरी बींग ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ है ना। तभी डॉक्टर यंग बहुत स्लोली कहा, सॉरी वांजी। तभी वांजी ना डॉक्टर यंग के कलर को पकड़ लिया था टाइटली एंड पूछ रही थी, तो उनको छोड़ दिया था, पीछे होते हुए गिर गई थी। कह रही थी, ये नहीं तुम मजाक कर रही हो ना यंग, तुम झूठ कह रही हो ना, मेरे बींग को कुछ नहीं हुआ है ना। यंग मामा यंग को कहो ना ऐसे मजाक मत करे, मुझे ये मजाक पसंद नहीं आई, यंग प्लीज़ ऐसे मत कहो। तो डॉक्टर यंग भी रो रही थी। तो आइयो अभी तक स्टोरी इतना ही, बाय बाय।